वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत नमस्कार आप सबों को। और आशा करता हूँ कि मेरे पिछले सेशंस को आपने देखा और उससे जो भी मैं आपको दे पा रहा हूँ उससे आपने गेन किया होगा। और आई होप कि आप आगे भी मेरे इस सेशंस को यूटिलाइज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको जो हो सके, जितना हो सके, मेरे पास जो नॉलेज है कंप्यूटर्स पे वो दे सकूं। और मैं आपसे एट द सेम टाइम ये आशा करता हूं कि आप इसको जेन्युइनली इस्तेमाल कीजिए, इसका यूज़ कीजिए और चीज़ों को समझें। यही मेरी कामना है। चलिए अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, लास्ट सेशन में इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेस डिवाइस है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो तरीका होता है कंप्यूटर के काम करने का, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है, प्रोसेस डिवाइस के थ्रू प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस तक हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर आउटपुट। कि आउटपुट अगर कंप्यूटर देता है तो हाउ डज द आउटपुट कम, कैसा आउटपुट आता है। तो मेरे पहले सेशन में हमने आउटपुट डिवाइस पे भी ब्रीफली बताया था कि आउटपुट के लिए एक आउटपुट डिवाइस होता है, या एक दो तीन जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उस पर हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आउटपुट यानी जो भी रिजल्ट कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद देता है, दैट इज एन आउटपुट। तो वो आउटपुट जिस डिवाइस के पास या जिस डिवाइस के द्वारा आपको दिया जाता है कंप्यूटर में, वो डिवाइस कहलाता है आउटपुट डिवाइस, और उसका नाम है मॉनिटर। ओके। या फिर दूसरा एक नाम है मॉनिटर का ही, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक मॉनिटर है, ऑफ कंडीशन में है, दैट इज मॉनिटर। और इस लैपटॉप में भी आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन दिख रहा है, दैट इज यू कैन से इट्स काइंड ऑफ मॉनिटर। सो मॉनिटर खास करके जब जो पीसी आप बिल्कुल पीछे आप मेरे देख रहे हैं उसमें जो ब्लैक दिख रहा है मॉनिटर जो अभी ऑफ है, वो मॉनिटर है बेसिकली। दैट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि जो भी रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट उस पर विजुलाइज होता है, इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है जो कि बिल्कुल ज़रूरी है होना, उसी तरह स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए यूज़र, ताकि एक यूज़र यानी हम आप जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उनको कोई भी आउटपुट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इमीडिएट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे या विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे आ जाता है। ये आप प्लीज़ नोट करें। ओके। इसके अलावा यानी कि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के अलावा दो और आउटपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है जिसका नाम है प्रिंटर। उसका काम है जो आउटपुट मॉनिटर पे आ रहा है वो मॉनिटर तक सीमित है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, उससे मॉनिटर से लेके ट्रांसफ़र किया जाए और एक पेपर में वो सारे चीज़ जो मॉनिटर पे है वो प्रिंट हो जाए। तो ये काम यानी whatever output is being displayed on monitor that can be sent to on a paper, एक पेपर पे उस पे उसको प्रिंट करना हो, तो ये काम प्रिंटर करता है। प्रिंटर दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ओके। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक अपना रिज्यूम बनाया, अपना बायोडेटा बनाया, और आपने कंप्यूटर के थ्रू बनाया, आपने इनपुट दिया, आपने सारी डिटेल्स दिए, फिर कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया जैसे जैसे आपने कहा। अब वो रिज्यूमे या जो बायोडेटा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ यू वांट इट हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन ए पेपर सो दैट उस प्रिंट किए हुए रिज्यूमे को मैं कहीं ले जाके सबमिट करूं, जहां मुझे इसे देना है। तो प्रिंटर बेसिकली जो आउटपुट
स्क्रीन पे है उसको प्रिंट आउट निकाल के दे देता है आपको, ताकि आप उसको फ्यूचर में किसी भी काम में उसे लगाएं, यूज़ करें। अपने रिज्यूमे को प्रिंट लिया, सबमिट कर दिया जहां आपको देना है, या फिर कोई आपने आर्टिकल लिखे, या आपने कोई अपने कंपनी के काम पे रिपोर्ट बनाया, जो भी आपने काम किया, दैट आउटपुट कैन बी प्रिंटेड थ्रू प्रिंटर, एंड वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, भविष्य में उसे यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। दिस इज द रोल ऑफ अनदर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। ठीक है, यानी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है, ये आप प्लीज जान लें। थर्ड आउटपुट डिवाइस, अब उस पर चलते हैं। तीसरा आउटपुट डिवाइस है जो कि बहुत रेयर यूज़ होता है। एक नॉर्मल यूज़र जो होता है उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने इनपुट डिवाइस में स्कैनर बताया था, ठीक वैसे आउटपुट डिवाइस में एक तीसरा आउटपुट डिवाइस है जो यूज़फुल तो है, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र बहुत उसका कम यूज़ करता है। फिर भी आप जानिए कि वो कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। तो तीसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है, उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर का यूज़ ये है कि जो ड्राइंग्स होते हैं, जिन्हें हम लोग वेक्टर, एक टर्म है वेक्टर, यानी एक कुछ ऐसे डिज़ाइंस, कुछ ऐसे ग्राफिक्स जो प्रॉपर स्केलिंग के साथ एक प्रॉपर साइज में, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है, उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइनिंग किया गया कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर दिया। नाउ द आउटपुट टू बी प्रिंटेड ऑन ए पेपर, इनफैक्ट एक लार्जर फॉर्म में उसको प्रिंट करना है, बड़े पेपर में प्रिंट करना है। यानी ऐसे ग्राफिक्स जो किसी डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, जिसमें लाइंस होंगे, सर्किल्स होंगे, कर्व लाइंस होंगे, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं वो होंगे। आप इमेजिन करिए कि वट एवर ड्राइंग विच इज़ आइदर रिलेटेड विथ कंस्ट्रक्शन और मैकेनिकल जो ड्राइंग्स होते हैं वो हैं, या फिर जो आपने देखा होगा सड़क पे होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उसमें जो आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, प्रिंट किए हुए दिखते हैं आपको, जो हैंग किए होते हैं या फिर प्रिंटेड होते हैं। ये जो सारा प्रिंट आउट होता है, ये प्रिंट आउट यानी ग्राफिक्स का जो लार्जर स्केलिंग करके प्रिंट आउट होता है, जो कंप्यूटर में तो छोटा ही दिखेगा, जैसे आपका नॉर्मल एक रिज्यूमे दिख रहा है, बट इट कैन बी प्रिंटेड आउट इन डिजायर्ड साइज। उसका स्केलिंग जो आप साइज में चाहते हो उस साइज में वो बढ़ के उसका प्रिंट आउट देगा। ये काम होता है प्लॉटर का। यानी प्लॉटर बेसिकली यूज टू गिव प्रिंट आउट, दिस इज ऑल्सो यूज टू गिव प्रिंट आउट। ये भी प्रिंट आउट देने के लिए यूज में आता है, लेकिन ये प्रिंट आउट नॉर्मल प्रिंट आउट से बहुत अलग होता है, बहुत लार्जर होता है, और बहुत एक्यूरेसी के साथ ग्राफिक्स का ये प्रिंट आउट करता है। ग्राफिक्स ध्यान रखें। तो ये थी आप कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी चाहे वो मॉनिटर यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा प्रिंटर एंड तीसरा प्लॉटर। आई होप आप इन तीनों आउटपुट डिवाइसेस को समझ पाए हैं, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर टॉपिक जो होगा कंप्यूटर्स मेमोरी। प्लीज़ नोट इट डाउन। कंप्यूटर का अपना एक मेमोरी होता है, उसका क्या काम है, क्यों उसे हम समझें, वी विल अंडरस्टैंड दैट, वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो टिल देन, very goodbye to everyone, and I hope you are understanding whatever I am conveying you. So thanks a lot. Thank you very much.